बहुत सारे मैसेज आए हैं, हकीम साहब दुबलेपन का भी आप इलाज बताएं, और उसमें नौजवान और नौजवान बच्चियां, ख़वातीन के दुबलेपन पे आप बात करें ताकि दुबलेपन का भी इलाज हर्बल तरीका इलाज से हो, ताकि दुबलापन भी एक ऐब होता है। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग के दर पे मरना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वसीहती का क़ब्ल सुक़्मे का, सेहत को नेमत जानो बीमारी से पहले। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाद लोग अपने मोटापे से परेशान हैं, उनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, और बाद लोग जो है वो नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां अपने दुबलेपन से परेशान हैं। सबसे अहम बात यह है कि पहले हमें बीमारी को समझना होगा कि इंसान पतला दुबला क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, और कौन सी चीज़ है जिसको ख़त्म करना है तो इंसान के जिस्म पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा। वो है तेज़ाबियत। तेज़ाबियत और इसके अलावा गर्मी और खुश्की। जब हम तेज़ाबियत को ख़त्म कर देंगे और गर्मी और खुश्की को ख़त्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। जिस तरह एक अच्छी खासी चीज़ हो, उसके ऊपर तेज़ाब डाल दो तो वो उसको पिघला देता है, ख़त्म कर देता है तेज़ाब। इस तरह जिस्म के अंदर जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है और गर्मी खुश्की बढ़ जाती है तो जिस्म पे गोश्त नहीं बनता। तो उसका बेहतरीन मैं आज आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करें आगे सदका जारिया की नीयत से, और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ख़ासकर वो नौजवान जो पतले दुबले भी हैं और उनको कमर का दर्द भी रहता है, और वो लड़कियां जो पतली दुबली भी हैं लेकिन उनको कमर का, जिस्म का और बाज़ दफ़ा और भी मामलात होते हैं ख़वातीन के साथ, और जिसकी वजह से जिस्मानी नशो नुमा उनकी नहीं होती, तो उसके लिए ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। आजकल जो मार्केट में चल रहा है कि 200-400-500 में कोर्स दे देते हैं, जिसमें एलोपैथिक दवाई शामिल होती है, ट्री स्ट्रैट। तो ज़ाहिर सी बात है ये बंदे को वक्ती तौर पे फुला देती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे जिगर, गुर्दे, मैदा ख़राब हो जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। बंदा मोटा तो हो जाता है लेकिन वक्ती तौर पे जब वो दवा छोड़ता है तो फिर गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं और जिगर भी ख़राब हो जाता है, और कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, बल्कि उल्टा नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। तो उससे आप बचें और ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब इस जो नुस्खा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जाके इस गूगल पे जाके इसके फ़ायदे भी देखें आप, और इंशाअल्लाह आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा मैंने बताया है। नुस्खा नोट फरमा लें। असगंध नागौरी, ये एक जड़ी बूटी है, और इसको 1 पाव ले लें, आधा पाव ले लें और इसको पीस लें, कूट लें, और ये फीका पाउडर की तरह होता है ये। और आधी चमची सुबह, आधी चमची शाम को दूध के साथ, मीठे दूध के साथ लें। चंद दिन, चंद हफ्ते इस्तेमाल करें, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक साथ और बता देता हूँ, वो ये है कि कुश्ता फौलाद 50 ग्राम और अरंड के बीज, इसको बिरिया करना है, और ये भी 50 ग्राम, और घी गवार का गूदा, और ये ले लें 200 ग्राम। और इसको जो है ना घी का गूदा निकाल लें, घी गवार का गूदा निकाल कर इसके अंदर खरल करें, और खरल करने के बाद जो है ये थोड़ा टाइम तो लेता है नुस्खा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है।
और इतना अच्छा है कि इसकी जितना भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इसको जो है ना छोटी छोटी गोलियां बना लें, चने से भी छोटी हो, और गाय के दूध के साथ एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को लें। और यकीन जानिए ये नुस्खा मैंने बताया है ये इतना अच्छा है कि आपकी सोच से भी अच्छा होगा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस्तेमाल करें, जितना आप अपना वज़न बढ़ाना चाहें आपका वज़न बढ़ जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए आपका वज़न बढ़ा रहेगा, आपका वज़न कम नहीं होगा। उसके साथ अपने मिजाज के मुआफिक जो है ग़िज़ाएँ भी खाएं, ग़िज़ा भी अपने मिजाज के मुआफिक खाएं, और ख़ासकर तली हुई गर्म चीज़ें ये आप छोड़ दें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर हो, और ये वीडियो पूरी नौजवान नस्ल के लिए बाइस खैर बनाए और उनको फ़ायदा हो। मुझे आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें।